उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। तीर्थराज प्रयागराज में 13 अखाड़ों का संगम होगा। क्या आप जानते हैं आखिर कुंभ और अखाड़ों का क्या रिश्ता है? अखाड़ों का इतिहास क्या है? अखाड़ों के साधु संतों के अमृत स्नान का क्या महत्व है? अखाड़ों की भूमिका क्या है? अखाड़ों के नियम और अनुशासन क्या है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इन सभी सवालों के जवाब सुनिए इन अखाड़ों के संतों से। देखिए, समय समय पर पहले मोबाइल थे क्या, पहले घोड़े पर चलते थे, फिर गाड़ी आई। ये तो समय समय पर विकास होता रहता है। तो विकास के साथ हर एक आदमी चलता है। तो अब हम पैदल चलेंगे तो महीनों लग जाएंगे कहीं जाने में। अब साधन बन गए हैं, हवाई जहाज चल गए हैं, गाड़ी चल गई है, बसें हैं, मोटरें हैं। तो पहले पैदल लोग यात्रा करते थे। गुरु नानक देव जी ने 4 उदासीन किया है, चारों दिशाओं में पैदल भ्रमण करके। तो ऐसे भी महापुरुष हुए हैं। और समय के साथ सब बदलता है, परिवर्तन होता है। जो क्रम होता है, पहले नागा साधु नहाते हैं, फिर अखाड़े। जी जी, अगर इस पे आप प्रकाश डाल पाएँ। वो सभी का शुरुआत से ही क्रम बना हुआ है। हमारा सबसे बाद में 13वां अखाड़ा है, तो हम 13वें नंबर पे नहाते हैं। जी ठीक है। जो देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं, उनको कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? बिल्कुल आइए और यहाँ पर बिल्कुल मन को शुद्ध करके आइए। और ये जो हमारे पोल्यूशन फैल रहा है, यहाँ पर प्लास्टिक भी है और तो कई तरह के पोल्यूशन है। एक ध्वनि प्रदूषण बहुत हो गया है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए और स्वच्छ मन से यहाँ पर रहें और अपने शरीर को भी शुद्ध करें और मन को भी शुद्ध करें। आखिरी सवाल महाराज जी, प्रयागराज की धरती के लिए आप क्या कहेंगे, संगम नगरी के लिए, इसके महत्व के लिए? ये संगम नगरी है। यहाँ तो प्रयाग इसको कहते हैं कि जो सतयुग में यहाँ यज्ञ होते रहे। ये तो सारे जितने भी तीर्थ हैं उसका राजा है ये तीर्थ। तो इसलिए इसका तो महत्व अलग ही है। भगवान राम भी यहाँ आए थे त्रेता। बिल्कुल आए हैं। यहाँ तो सभी अवतार आए हैं। अभी तो मेले में तो 33 करोड़ देवी देवता आएंगे, सभी स्नान करेंगे। कोई सामने करेगा, कोई गुप्त रूप से करेंगे। देखिए, मैं श्री निर्मल पंचायती अखाड़े का सचिव हूँ। सभी अखाड़ों की अपनी अपनी परंपरा है। साबित करना कोई दंगल तो है नहीं कि उसमें ये जीता वो हारा। साबित धर्म से किया जाता है। धर्म का उपदेश देते हैं और समाज के साथ जुड़े हैं, समाज के लोगों को अच्छी दिशा देते हैं। यही हमारे कार्य हैं। अहमियत मतलब महत्व कितना ज़्यादा है इन अखाड़ों का महाकुंभ में? देखिए, अखाड़े जो है सनातन धर्म के लिए बने थे कि हम एकता के सूत्र में हमेशा बंधे रहें। इसीलिए सभी अखाड़ों का यही उद्देश्य है कि अपने धर्म को बचाना। जैसे हमारे गुरुओं ने भी, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने 4 पुत्र वार दिए धर्म के लिए, अपने पिता को शहीद कर दिया दिल्ली में। तो हमारा तो इतिहास ही रहा है धर्म के लिए कुर्बानी करना। निर्मल अखाड़े का और हमारे गुरुओं का यही इतिहास रहा है। महाराज जी, धार्मिक सामाजिक सद्भाव को बनाने के लिए अखाड़ा किस तरह से काम करता आया है इतने वर्षों में? सद्भाव तो हम लोगों को कहते हैं कि भी हमारे यहाँ एकता का संदेश देते हैं। सभ्य सांझी वाल सदायन, कोई न दिशा बाहर आजियो। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा है, मानस की जात सब है, एक है पहचान हो। मनुष्य जाति जो है वो एक ही है। हमारे यहाँ संगत और पंगत बराबर होती है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, समदृष्टि है। साधु का काम ही समदृष्टि है। एक दृष्टि कर समसर जाने, योगी कही है सोई। जो एक दृष्टि से सबको देखता है वही साधु है। ये जो अलग अलग दिनों पे अलग अलग स्नान होता है, वो अलग अलग मुहूर्त होता है ना। जैसे अमावस्या है, उसका अलग महात्मा है। वो मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का मतलब मौन रह करके जब तब और पूजा स्नान ध्यान करना। और पूर्णिमा को जो चंद्रमा जो पूर्ण होता है, इसलिए वो उसमें स्नान होता है। तो सब तिथियों का संक्रांति जो होती है वो 12 राशियाँ होती हैं
और 12 राशियों में सूर्य भ्रमण करता है, विचरण करता है। एक राशि को छोड़ करके जब दूसरी राशि में प्रवेश करता है सूर्य, तो उसी समय संक्रांति होती है, संक्रमण होता है ना उसका, तो उसको संक्रांति कहते हैं। तो उसका महात्म है, हर चीज़ का महात्म है। महाराज जी, इतने अखाड़े हैं तो उनके अनुशासन और उनके नियम क्या हैं सुबह से लेके सभी अखाड़ों के अपने अपने नियम हैं। निर्मल अखाड़े की बात की जाती है। हमारे नियम जो है, सवेरे हम 3 बजे हमारे यहाँ भोर में उठ जाते हैं। हमारे गुरु गुरबाणी में भी लिखा है कि गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे। ब्रह्म मुहूर्त उठ करके प्रभु की सिमरन करे और स्नान करे, ध्यान करे, ये काम पहला है। उसके बाद फिर दिनचर्या हमारी जो है, उसके बाद उठ करके फिर हम स्नान पानी कर के पूजा पाठ करके फिर थोड़ा वो जलपान भी करते हैं। उसके बाद फिर अध्ययन भी करते हैं, जो शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं। मैं शास्त्री किया तो जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो पढ़ते रहते हैं और दूसरों को भी उपदेश देते हैं कि भाई सद्मार्ग पे चलो। हमारा काम ही यही है जी। संध्या के समय फिर हमारा पूजन, संध्या आरती और रहरास हमारी होती है, आरती होती है और पूजा पाठ होता है। अखाड़ों का कुंभ मेले के साथ क्या संबंध रहा है इतने सालों से, और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है? कुंभ तो सभी के लिए है, साधु संतों में विशेष जो है वो पढ़े लिखे साधु संत होते हैं, तो इसलिए साधुओं को ज्ञान है कि इसका महत्व क्या है। जब ये जहाँ जहाँ पर अमृत की बूंदें ये छलकी थी, वहाँ वहाँ पर कुंभ लगता है। इस बार पहले शाही स्नान बोलते थे, इस बार हमने कहा है कि अमृत कुंभ है। अमृत है इसलिए कि अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थी। जहाँ जहाँ पर 4 स्थानों पर बूंदें गिरी हैं, वहाँ वहाँ पर कुंभ लगता है। निर्मल अखाड़े का क्या इतिहास रहा है, कब से इसकी शुरुआत हुई और आज? हमारा जो है ये 1862 में निर्मल अखाड़ा बना है। बाबा मेहताब सिंह हमारे प्रथम श्री महंत हुए हैं और उनके बाद फिर इस समय 10वें श्री महंत हैं, श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज। 1862 से चल रहा है। जी जी जी। और तब से ही कुंभ में तो वो हमारे जो संत हैं वो तो पहले से है। गुरु नानक देव जी ने हमारा पंथ चलाया, निर्मल पंथ चलाया। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। फिर उसको धार जो दी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दी। उन्होंने 5 निर्मल संतों को काशी पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा। उन्होंने कहा, जहाँ 2 तरह की उन्होंने फौज बनाई, एक शस्त्रधारी और एक शास्त्रधारी। तो हम लोगों को उन्होंने शास्त्र दिया पढ़ने के लिए। तो हमारे जितने भी संत हैं वो शास्त्र पढ़ करके विद्वान, आज भी हमारे संतों की, निर्मल संतों की लिखी हुई पुस्तकें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। सभी भक्तजनों को, सभी सनातन प्रेमियों को हमारे तरफ से ओम नमो नारायण। उनका जीवन कार्य शैली मंगलमय हो। हम श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा 16 मड़ी के अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत दूजपुरी जी 16 मड़ी की गद्दी से आप लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं। अखाड़ा शब्द कहाँ से आया, पहले इस चीज़ को जानना होता है। अखाड़ा जो है एक संगठन का नाम होता है। ये संगठन जब स्थापित हुआ, जब आदि गुरु शंकराचार्य जी सनातन के प्रतिबिंबों को पुनः जीवित कर रहे थे, उस समय एक पद्धति थी कि सनातन में सिर्फ ब्राह्मण ही संन्यास ले सकता है। इस पद्धति को बदलते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों को स्थान देते हुए संन्यास लेने का अधिकार दिया और एक नागा फौज बनाया जिसका नाम 10 नाम रखा गया, जिसमें गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, आनंद, प्रबस, सागर, आरण्य, तीर्थ और लांबा होते हैं, जिनमें इन 10 नामी सन्यासियों में नागा पंथ चलाया गया और सनातन को एकत्र और एकजुट बनाने के लिए अलग अलग नामों से संबोधन किया गया। जैसे कि प्रथम अखाड़ा हमने आवाहन को चुना। आवाहन यानी प्रथम आवाहन, आवाहन यानी शुरुआत। उसके बाद जो होता था श्री पंचदशनाम भैरव अखाड़ा, जो आज आप बैठे हो, ये पुनः
प्राचीन काल में श्री पंचदशनाम भैरव अखाड़े के नाम से जाना जाता था। ये अखाड़ा आदि और अनंत होता था, ऐसा माना जाता था। जिस रास्ते से भी भैरव अखाड़े के साधु निकलते थे वहाँ के प्रतिबिंबों में भी सनातन की गाथाएं लिखी जाती थी और मुसलमानों के सैनिक उस क्षेत्र को छोड़ के भाग जाते थे। ऐसे पूरे भारत में युद्ध लड़ते हुए सनातन के प्रतीकों को बचाते हुए आज तक ये प्रथा चली आ रही है। इसी का नाम अखाड़ा है। महाराज जी, हम देखते हैं कि कुंभ में अलग अलग अमृत स्नान करते हैं श्रद्धालु लोग। ये जो अमृत स्नान है इसका क्या महत्व है, चाहे हम मकर संक्रांति की बात करें या अमावस्या पूर्णिमा? जी, ये ऐसा माना जाता है जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जब अमृत कलश उदय स्थापिता समुद्र में से निकला था, उस समय देवताओं ने अमृत दिया गया था और राक्षसों को मदिरा दिया गया था। तो एक राक्षस जो था उसका नाम था राहु, वो रूप बदलने में माहिर था। वो रूप बदल के देवताओं में सूर्य के पास आके बैठ गया, क्योंकि सूर्य का तेज बहुत होता है, इसके कारण वो तेज में छुपने की कोशिश करने लग गया। तो सूर्य एक तरफ होने के कारण उसका प्रतिबिंब भगवान विष्णु को दिख गया और विष्णु ने उसके गले को छिंदन कर दिया। उसके कारण जो प्रहार के कारण कलश में अस्थिरता आई और उसमें से कुछ बूंदें पृथ्वी पे गिरी। तो पृथ्वी के 4 स्थानों पे माना जाता है ये बूंदें गिरी थी, जिसमें प्रयागराज प्रमुख है, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 स्थानों को अमृत काल उसी मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में देवाधिदेव और भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराया था, उस मुहूर्त को ही अमृत मुहूर्त कहा जाता है। और उस मुहूर्त में स्नान करने को हम मानते हैं कि हम अमृत पान ही कर रहे हैं, ऐसा मानना है संतों का। सवेरे यहाँ पे नियम यह है कि 2:30 बजे हमारे पुजारी 2 बड़े और छोटे उठते हैं और भगवान की स्नान ध्यान से कार्यक्रम शुरू होता है। उसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद भगवान का श्रृंगार आरती होती है, फिर से भगवान का दिव्य आरती होती है। इसमें 5 बज जाता है, लगभग 2.5-3 घंटे पूजा आरती होती है। उसके बाद भगवान के लिए भोग प्रसाद का प्रबंध किया जाता है। उसके बाद हम लोग तनियों पे जाते हैं, अपने अपने तनियों को हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। अपने आने वाले कुंभ में जो टेंट हम लोग लगाते हैं उसकी जगहों का सुनिश्चित करते हैं। ऐसे हम लोगों का कार्यक्रम धीरे धीरे एक दिन आगे बढ़ता रहता है। जैसे कि अब हमारा 14 तारीख को प्रवेश है, नगर प्रवेश, तो उसमें हमारा एक अलग प्रकार का रूप रंग अखाड़े का दिखेगा। जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा एक वैभवशाली अखाड़ा है, एक सनातन के अनेकों विभूतियों से सुशोभित श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा 84 सिद्धों को मानने वाला एक सनातन का मुख्य अखाड़ा है। महाराज जी, सीधा संबंध अखाड़े और कुंभ का क्या है? सीधा संबंध ये है कि बच्चा देखो, अमृत और देवता और अमृतों का संबंध है। उसी तरह देखो, संत दर्शन और हरि कथा दोनों दुर्लभ होए, यानी संतों का समागम ही कुंभ है। जो संत सनातन का प्रतिबिंब है, जब ये एकत्र होते हैं उस मुहूर्त को महाकुंभ कहा जाता है, जहाँ ज्ञान और वैराग और तप और त्याग का परिचय देते हैं। अपने आपस में हम लोग संघर्ष करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, वेदार्थ करते हैं, मंत्रादि करते हैं। आपस में हम लोग दोनों एक दूसरे को हम लोग परखते हैं कि किस मणि के साधु कितने योग्य बन चुके हैं। ये आजमाने का एक तरह से नाम कुंभ कह सकते हो। सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम 13 अखाड़ों के समागम के बिना अधूरा है। तो आज हमने आपको बताया इन 13 अखाड़ों का इतिहास और वर्तमान। इतना ही नहीं, इन अखाड़ों के साधु संतों की आखिर दिनचर्या कैसी होती है, कैसे इनका पूजा का विधि विधान होता है, ये भी हमने आज आपको बताया। महाकुंभ से जुड़ी हर खबर देखने के लिए आप लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।